नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के कर्मचारियों को मिला तोहफा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर बोनस देने का आदेश जारी कर दिया है। बोनस के रूप में प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 6,774 रुपए मिलेंगे। इसका राज्य सरकार के 6 लाख कर्मचारियों के साथ ही पंचायत समिति व जिला परिषद कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों को 20 अक्टूबर तक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। किसानों के लिए राहत की खबर। समर्थन मूल्य पर फसल बेच सकेंगे किसान। प्रतिकूल मौसम में धरती का सीना चीरकर उपज उगाने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद की तैयारी करना शुरू कर दिया है। बाजार मूल्य से समर्थन मूल्य ज्यादा होने के कारण इस बार किसानों को मूंग और मूंगफली का अधिक मूल्य मिलेगा। अच्छी बात है कि समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए विभाग ने 15 अक्टूबर से पंजीयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में इस माह की खरीद शुरू होने के आसार हैं। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। 3 घंटे में पूरा होगा जयपुर से आगरा का सफर। 150 साल पुराने ऐतिहासिक रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण किया जा रहा है। ये रेलवे ट्रैक एक साथ 2 राज्यों के कई बड़े शहरों को आपस में जोड़ता है। रेलवे बोर्ड की ओर से इस परियोजना पर 1388 करोड़ रुपए खर्च कर 151 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट पूरा होने जाने के बाद जयपुर से आगरा का सफर 3 घंटे में ही पूरा कर लिया जाएगा। अभी ट्रेन से जयपुर से आगरा जाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। निःशुल्क स्तन कैंसर जांच शिविर का हुआ आयोजन। वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कैंसर अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष सुशीला सारस्वत ने की। उन्होंने बताया कि महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए निःशुल्क स्तन कैंसर जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। डॉक्टर मितू जैन ने महिलाओं को स्तन कैंसर के लक्षणों, कारणों और उनके खतरों के बारे में जानकारी दी। नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए पहली बार हो रहा है ये बेहतरीन काम। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए अगले सप्ताह तक अच्छी खबर सामने आने वाली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने वाला है, जिसमें इस बार चयन बोर्ड ने विशेष पहल की है और भर्ती परीक्षाओं की तिथियों के साथ ही परिणाम की डेट भी जारी की जाएगी। ऐसा राजस्थान में पहली बार होगा जिसमें भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर में परीक्षा की तिथि के साथ साथ परिणाम की तिथि शामिल होगी। राजस्थान उपचुनाव पर दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठक। राजस्थान में इसी साल विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत क्षेत्रीय पार्टी बड़े जोर शोर से जुटी हुई है। राजनीतिक दलों ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। रविवार को जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपचुनाव वाली 7 सीटों पर 3 नामों का पैनल तैयार किया गया। अब इन पैनल में से उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द न करने की मांग तेज। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर बवाल जारी है। कुछ लोग भर्ती को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोग भर्ती को निरस्त करने के खिलाफ है। भाजपा सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कई बार इस भर्ती प्रक्रिया सवाल उठाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग कर चुके हैं। वहीं सांसद राजकुमार रौत ने भर्ती को रद्द करने का विरोध करते हुए सरकार वेरीफाई कर ले, जिन्होंने गलत किया है उन्हें बाहर करे। राजकुमार रौत के बयान के बाद अब एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग तेज हो गई है। झूली बोली राज्य में बच्चों के साथ हो रहा सामूहिक दुष्कर्म। जयसिंहपुरा खोर में दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए नेता ग्रामीण थाने के सामने धरने पर बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुख्य सचेतक रफीक खान, जयपुर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष आर तिवारी और जयपुर देहात जिलाध्यक्ष गोपाल मीणा धरनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि सरकार पर क्या कर रही है, सरकार सो रही है, उनका ध्यान इस तरफ नहीं है प्रदेश में किस तरह अपराध बढ़ रहा है। मुनेश गुर्जर, ममता चौधरी के बाद इंदिरा हुई आउट। झुंझुनू में भजनलाल सरकार का एक और सियासी खेला। भाजपा राज में कांग्रेस के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पदों से हटाने का दावा पेच का दौर लगातार जारी है।
और वह सरकारों के विश्वास पात्रों को हटाने और उनकी जगह अपनों को कुर्सी पर बिठाने के लिए उठापटक देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी अब जिलों की शहरी और ग्रामीण सरकार प्रमुख का हटाने का खेला एक के बाद एक सामने आ रहा है। बीते दिनों जयपुर हेरिटेज में मेयर मुनेश गुर्जर और दौसा नगर परिषद सभापति ममता चौधरी आदि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनके पद से हटाने और उनकी जगह अपने दूसरे को लगाने की राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था। राजस्थान उपचुनाव को लेकर चिंतित कांग्रेस। राजस्थान की जनता के मूड में क्या है? जनता भाजपा पर विश्वास करती है या कांग्रेस पर? यह समझ से बाहर है। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को राजस्थान की सत्ता से बाहर किया। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई, लेकिन 4 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव में जनता ने यह जता दिया है कि उन्हें भाजपा विश्वास नहीं है। लोकसभा चुनाव में भाजपा तीसरी बार सभी 25 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन जनता ने भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए 14 पद समेट दिया। जनता का मूड इतने समय में कैसे बदला, ये नेताओं की समझ से बाहर है। यूपीआई के जरिए भारत में हर मिनट हो रहा 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन। यूपीआई के जरिए देश में होने वाली पेमेंट्स में सालाना आधार पर साल के पहले 6 महीनों में 52% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के पहली छमाही में देश में डिजिटल पेमेंट बढ़कर सालाना 78.97 अरब हो गया। इस साल अप्रैल जुलाई की समय अवधि में यूपीआई से कुल लेन देन 81 लाख करोड़ हुआ। आंकड़े के मुताबिक भारत में यूपीआई से हर 1 सेकंड में 3729.1 रुपए का लेन देन हुआ है। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में गतिशील अनुभूति केंद्र का किया निरीक्षण। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीएम गति शक्ति के प्रभाव के कारण देश भर में परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में की गई प्रगति की सराहना की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इसके अपनाए जाने की सराहना की, जिससे विकसित भारत के सपने को पूरा करने में गति मिल रही है। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। बीएसएफ, सीआरपीएफ समेत 39,000 से भी ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। युवाओं के लिए एसएससी ने एक शानदार मौका दिया है। एसएससी की ओर से बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के लिए जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के पद पर वैकेंसी निकाली है। जिसने भी इस पद के लिए अब तक आवेदन नहीं किया है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एसएससी की ओर से कुल 39,481 पदों पर यह भर्ती की जाने वाली है। इस नौकरी के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एलन मस्क के स्पेसएक्स ने लॉन्च किया मेगा स्टारशिप रॉकेट। स्पेसएक्स ने हाल ही में स्टारशिप की नवीनतम परीक्षण उड़ान का शुभारंभ किया है। इस टेस्ट में स्पेस में गए सुपर हेवी बूस्टर को लॉन्च साइट पर वापस लाकर टावर पर कैच किया गया। वहीं स्टारशिप की पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री कराकर हिंद महासागर में लैंडिंग कराई गई। ये रॉकेट प्रणाली अब तक की सबसे शक्तिशाली है और इसका उद्देश्य भविष्य में मानवों को चंद्रमा और मंगल ग्रह पर ले जाने में मदद करना है। बाबा रामदेव ने कहा, खाने में थूक पेशाब पर चुप्पी साध लेते हैं मौलाना। योग गुरु स्वामी रामदेव ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को खाने में थूकने या पेशाब करने जैसी घटनाओं पर चुप्पी तोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं से इस्लाम का प्रचार नहीं होता बल्कि बदनामी होती है। रामदेव बाबा ने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि ऐसी बातों पर मुस्लिम धर्म गुरु चुप्पी साधे रहते हैं।